हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक रिटेल कंपनी B2 रिटेल के बारे में। गाइस, इसमें कल के दिन बढ़त देखने को मिली थी। ये ₹191.71 के आसपास ट्रेड करके क्लोज हुआ। इसमें 2.29 रुपीज़ की बढ़त इसमें देखने को मिली, जो कि 1.21% होता है इसका। कंपनी का नाम है B2 रिटेल और BSE पे 191.75 2.30 की बढ़त है, यानी 1.21% की बढ़त इसमें देखने को मिली। 1 वीक में अगर बात करें तो 0.80 रुपीज़ की गिरावट, 1 मंथ में अगर बात करें तो प्लस 2.65 रुपीज़ की बढ़त, 3 मंथ में अगर बात करें हम तो 59.25 रुपीज़ की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि 23.60% इस स्टॉक का होता है। 6 मंथ में बात करें तो 27.11 रुपीज़ की गिरावट। ओवरऑल इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही। 1 ईयर में प्लस 8.75 हुआ है, 4.78% की बढ़त देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो आप देखेंगे कि आज का लो जो बनाया हुआ है वो 180 का है और हाई जो बनाया हुआ है वो 192 का है। तो कल का जो लो बनाया हुआ था उसके आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रही थी, लेकिन इसमें बढ़त क्यों देखने मिली हम उसके बारे में जानेंगे। पहले इस कंपनी का एनालिसिस हम अच्छे से करेंगे कि ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ कर पाएगी नहीं कर पाएगी। रिटेल सेक्टर की ये कंपनी है बेसिकली। 52 वीक लो की बात करें तो 157.11 पैसे और 257.20 पैसे 52 वीक हाई है। तो अप्रोक्स ये लगभग 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा वो नहीं है। मार्केट कैप की बात करें तो 6,992 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो 46.54 का है। पीवी रेशो की बात करें तो 8.89 का। पीवी रेशो बहुत ज़्यादा है इसका, हाई पीवी रेशो, और पीई रेशो भी मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इंडस्ट्री पीई आप देखेंगे 74.93 का, और इनका पीई हालांकि 46.54 का। इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में तो इनका पीई काफ़ी कम है, मतलब आधा से थोड़ा और कम बोल सकते हैं आप, आधा के लगभग है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसका पीई। डेब्ट टू इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 3.39 का। ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25.72% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। EPS बहुत कम है EPS। डिविडेंड यील्ड 0.00% है। बुक वैल्यू 21.58 की और ट्रेड कर रहा है 191.75 पे। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 की फेस वैल्यू है। तो मुझे तो इसके फंडामेंटल्स कुछ ज़्यादा अच्छे लगे नहीं, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा है और EPS भी कम है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती नहीं है ताकि कंपनी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहे। क्वार्टरली की अगर हम बात करें तो इसके रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट शानदार रहे और इसके बैलेंस शीट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। बढ़ता हुआ का दिसंबर 2024 में 592, दिसंबर 25 में 933 करोड़ का हुआ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देखेंगे ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। हालांकि इन सारी कंपनियों को जो पीए रहता है, इंडस्ट्री पीए ज़्यादा है, इसका कम है, ये इस हिसाब से थोड़े बढ़िया लग रही है। और डेब्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इन कंपनियों में होता भी है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो क्वार्टरली आप देखेंगे 51.19 करोड़, तो प्रॉफिट तो कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ कि दिसंबर 25 में प्रॉफिट में रही कंपनी। ईयरली अगर हम देखेंगे तो 2021 में 12 करोड़ का लॉस, 2022 में 11 करोड़ का लॉस, 2023 में 12 करोड़ का लॉस, 2024 में 27 करोड़ का लॉस, 2024 में 27 करोड़ का प्रॉफिट, और 2025 में अब जाके प्रॉफिट में आई कंपनी 72.03 करोड़ का प्रॉफिट। एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है बेसिकली B2 रिटेल, और रिटेल इंडस्ट्री है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो हम प्रोमोटर्स के पास 51.43% की हिस्सेदारी है, अभी पॉजिटिव है। रिटेल के पास 36.44% की हिस्सेदारी। बाकी म्यूचुअल फंड ने कोई इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया नहीं, 7.94%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन 3.01%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 1.18% का, मतलब कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है म्यूचुअल फंड और FII ने। तो ये स्टॉक्स में बढ़त क्यों देखने को मिली, ये न्यूज़ में क्यों था? तो ये न्यूज़ में होने की वजह ये थी, B2 रिटेल्स Q4 के जो फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू है वो 60% ग्रोथ कर गया है, ईयर ऑन ईयर 798 करोड़ पहुंच चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 99.4% टू ₹102.06 करोड़ पे ये पहुंच गया है। स्टोर काउंट 325 स्टोर इनके खुल चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। स्टॉक फेल की बात करें 1.7 to 186.3। स्टॉक थोड़ा सा गिरा हुआ था बेसिकली। अगर हम बात करें B2 रिटेल
तेजी से विकास कर रहा है। इसने Q4 और फाइनेंशियल ईयर 26 में सालाना राजस्व में 59 से 61% की वृद्धि दर्ज की है। आक्रामक विस्तार के दम पर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है इनके एक्सपेंशन को लेके। कंपनी 300 से अधिक स्टोर संचालित करती है और टियर 2 और 3 शहरों में किफ़ायती फैशन पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी का लक्ष्य राजस्व में 50% की कैगर वृद्धि हासिल करना है और मजबूत वित्तीय परिणामों के कारण शेयर बाजार में इसका काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। वित्तीय परिणाम की अगर हम बात करें तो वीटू रिटेल ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2026 में वार्षिक स्टैंड अलोन रेवेन्यू 61% बढ़कर 3060 करोड़ रुपए हो गए। अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है गाइस। तिमाही वृद्धि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में स्टैंड अलोन राजस्व 798 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 59% की वृद्धि है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 139 नए स्टोर जोड़े हैं, जिससे कुल स्टोरों की संख्या 325 हो गई है। 2026 में अकेले इन्होंने 139 नए स्टोर जोड़े। एक्सपेंशन को लेके काफ़ी मेरे को लग रहा है अच्छी ग्रोथ करेगी अगर एक्सपेंशन ठीक हो जाता है तो, और इनका प्रॉफिट मार्जिन बना रहता है तो। इसका ध्यान देश भर में वैल्यू फैशन की उपस्थिति का विस्तार करने पर केंद्रित रहा है। तीव्र विस्तार के बावजूद कंपनी ने सामान्य स्टोर बिक्री में 7.7% की वृद्धि हासिल की है। वीटू रिटेल को वी मार्ट और बाजार स्टाइल रिटेल जैसे वी मार्ट इनकी जो है कॉम्पिटिटिव कंपनी और बाजार स्टाइल रिटेल जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ वैल्यू रिटेल सेक्टर में उच्च विकास दर वाले खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाता है, जो टियर 2 और टियर 3 बाजारों में मांग से प्रेरित है। कंपनी का लक्ष्य राजस्व में 50% की चक्रवृद्धि केगर हासिल करना और प्रतिवर्ष 130 से अधिक नए स्टोर जोड़ना है। अगर इसकी और बात करें तो विशेषकर पूर्वी भारत, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में आक्रामक रूप से स्टोरों का विस्तार करना, मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को लक्षित करते हुए वैल्यू फैशन खुदरा मॉडल की ओर बदलाव। तो गाइस ये है, इस वजह से कंपनी में बढ़त देखने को मिली थी। बाकी कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट ला के दिया है। आप चाहें तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और आगे स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।